डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग प्रीवियस क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था बीमई विश्लेषण के अनुप्रयोग, तो उसमें जो पहला पार्ट था कि किसी के मात्रक को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदलना। तो आज हम लोग उसका दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं। उस एग्जाम्पल यह है कि बीमी विधि द्वारा कार्य के मात्रक को जूल में बदलना है। आप सभी इस चीज को जानकर पहले इस चीज को जानिए कि सीजीएस प्रणाली में कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। कार्य का मात्रक अर्ग होता है। और एमकेएस कहिए या एसआई प्रणाली कहिए, इस प्रणाली में कार्य का मात्रक जूल होता है। ध्यान से समझने की बात है कि सीजीएस में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और एसआई प्रणाली में जूल होता है। और एक अर्ग में 10⁻⁻⁷ जूल होता है। एक अर्ग में क्या होता है कि 10⁻⁻⁷ जूल होता है। आज हम लोग इसी चीज को प्रूव करेंगे कि एक अर्ग बराबर 10⁻⁻⁷ जूल। और हमारा प्रश्न भी यही है कि बीमी विधि द्वारा कार्य के मात्रक अर्ग को जूल में बदलिए। इस क्वेश्चन को बदल भी सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है कि कार्य के मात्रक को सीजीएस प्रणाली से एमकेएस या एसआई प्रणाली में बदलिए। देखिए ध्यान से कि कार्य के मात्रक को सीजीएस प्रणाली से एमकेएस / एसआई प्रणाली में बदलिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन को आज हम विधिवत समझाएंगे भी कि कैसे बदलते हैं। लेकिन आपको एक बताना चाहेंगे हम कि इस लेक्चर को और अच्छे से, इस प्रश्न को अगर और अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसको जरूर देखिए। क्योंकि उसको अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है कि आज की जो एक क्लास है जिसमें हम इस प्रश्न को हल करेंगे, आप विधिवत तरीके से जो है उस प्रश्न को इसके प्रीवियस लेक्चर में समझ सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर वो वीडियो आपको अच्छा भी लगे, समझ में आगे आए, तो आप इस चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम और अच्छे वीडियो, अच्छे प्रश्न ढूंढ करके लाएं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या जो कंपटीशन के व्यू से सही होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। लेकिन आप अपने भी पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके क्लासमेट हों, उनके साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करिए ताकि वो भी पढ़ें और इसका फायदा उठाएं। आइए हम पढ़ते हैं कि कार्य के मात्रक को अर्ग को जूल में कैसे बदलते हैं बीमी विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्य का जो बीमा होता है, इसको लिख लें। कार्य का बीमा क्या होता है? आप कार्य का बीमा आप निकाल सकते हैं। हम बताए हैं कैसे निकाला जाता है। तो कार्य का जो फार्मूला होता है वह होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका जो फार्मूला होता है वह होता है ml पे 2 घात और t पर -2 घात होता है। ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा आप रफ वर्क भी करिएगा कि हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हमने लिखा है कि ये सीजीएस में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और एसआई प्रणाली में जो है कार्य का मात्रक जूल होता है। तो सीजीएस प्रणाली में अगर हम इसकी यूनिट को लिखें तो उसका बीमा होगा हम लोग मान लेते हैं कि m1 L1 पे 2 घात और T1 पे 2 घात।
और जो एसआई प्रणाली है इसमें हम मान लेते हैं कि इसकी जो बीमा होती है वो m2 n2 पे 2 घात और t2 पर 2 घात, ऐसे हम मान लेते हैं। फिर भी आप एक बात और भी जानते हैं कि जब किसी भी राशि के मात्रक प्रणाली को एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में जब परिवर्तित किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है, सिर्फ उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो आंकिक मान होती है, उसमें ही परिवर्तन होता है और किसी में परिवर्तन नहीं होता है। मात्रक तो बदल जाएंगे, जो तो आपको याद ही है, बस उसके आंकिक मान में परिवर्तन होता है, बाकी उसका जो परिमाण होता है वह बराबर होता है। तो आइए हम देखते हैं, चूंकि हम जानते भी हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समझिए जो फार्मूला भी है जिसको हम लिखते क्या है कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये यह बताता है कि जब किसी भी मात्रक या किसी भी धनराशि को या किसी भी राशि को हम लोग एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में बदलते हैं तो सिर्फ उनका आंकिक मान चेंज होता है और साथ ही साथ उनका यूनिट चेंज होता है, लेकिन उनका परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि अगर 1 किलो लोहा हो तो वह सीजीएस प्रणाली में भी उसका भाग उतना ही होगा और एमकेएस में भी उतना ही होगा। आइए देखते हैं, ये n1 u1 है, तो n1 जो है ये सीजीएस प्रणाली में इसका आंकिक मान है, ये हो गया। और u1 क्या है, इसका यूनिट है, बीमा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे m1 l1 पे 2 घात और t1 पर -2 घात। n2 जो है वह आंकिक मान है, इसको हम ऐसे लिखेंगे u2 को हम लोग दूसरे मात्रक प्रणाली में इसका मान है, इसको हम मान लेते हैं m2। सिर्फ चीज वही लिखेंगे, बस यहाँ पर l2 दिखा देंगे ताकि ये पता चले कि यह क्या है, दूसरा मात्रक प्रणाली है। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसके बाद से अगर इसमें देखा जाए तो n1 क्या है, अर्ग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n1 जो है आपको निकालना क्या है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको n1 दिया हुआ है, n1 कितना दिया है, अर्ग कितना है, 1 अर्ग। तो आपको n1 की वैल्यू तो पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जूल में बदलना है। जूल मतलब कि 1 अर्ग में कितना जूल होगा, ये तो मैंने आपको पहले लिख कर बताया है कितना होता है, लेकिन यही ले आना है, रिजल्ट यही आएगा। तो आपको पता क्या क्या है, आपको n1 पता है, इसकी बीमा पता है, n2 नहीं पता है, और साथ ही साथ ये भी आपको पता है m2 n2 t2 क्या है। तभी तो अगर आप इससे भी नहीं समझ पाए तो वैसे लिखिए 1 अर्ग बराबर f डैश 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 कितना जूल होता है। तो आपका यही क्या है, ये n1 है, ये आपका u1 है, जो यहाँ पे राशि आएगा वह n2 है, जो जूल में आता है वो आपका u2 है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें n2 निकालना है। तो आइए हम n2 को आगे देखते हैं, n2 छोड़ करके बाकी को इधर भेज दीजिए। तो n2 इक्वल टू क्या मिलेगा, n1 l1 पे 2 घात t1 पे -2 घात बटे m2 l2 पे 2 घात t2 पर -2 घात। ओके, फिर रही बात क्या कि कौन कौन सी राशि आप जानते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर n1 बराबर कितना है, 1 अर्ग है, ठीक है। m1 चूंकि ये सीजीएस प्रणाली में दिया है, तो सीजीएस प्रणाली में m1 जो है, m1 किसका बीमा होता है, द्रव्यमान का, तो इसका मतलब होता है 1 ग्राम। l1 किसकी मात्रक होती है, दूरी या विस्थापन की, तो सीजीएस प्रणाली में इसका सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर। t1 का मतलब समय होता है, इसका 1 सेकेंड ही होगा। उसके बाद से n2 दिया है, तो n2 आपको निकालना है। m2 क्या होगा, m2 एमकेएस प्रणाली में, एसएल प्रणाली में है, तो वह किलोग्राम होगा या किग्रा ले सकते हैं, इसे किग्रा होगा। उसके बाद से आपकी बात आती है l2 की, l2 किस में है, मीटर में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मीटर। t2 किस में है, सेकेंड में है, तो ये सेकेंड हो गया, सेकेंड लिखते हैं। n2 निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे राशि मिली है सभी राशि को हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, सीजीएस प्रणाली से एमकेएस या एसआई प्रणाली में बदलना है।
इसलिए हमने क्या किया, जो पहला यूनिट सिस्टम है उसमें जो M1 L1 T1 है ये बताता है कि उस राशि में कौन कौन सी भौतिक राशि है। तो यहाँ पर द्रव्यमान था, क्योंकि सीजीएस में है तो उसका मान ग्राम होगा। L1 विस्थापन है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर होगा। T1 इसका मात्रक सेकंड होगा। एमकेएस में क्या होगा, N2 में क्या होगा कि जो इसका मात्रक प्रणाली होगा, यह एमकेएस में है तो N2 हमें निकालना पड़ेगा। M2 का मतलब 1 kg 1 किलोग्राम, N2 का मतलब 1 मीटर और T2 का मतलब सेकंड, क्योंकि एमकेएस में सारे राशियों की जो है मात्रक ये होती है। अब रख देते हैं, यहाँ पे N2 हो जाएगा, N1 का मतलब 1, फिर M1 की वैल्यू कितनी है। M1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या इसका एक स्टेप और आगे कर लीजिए। यहाँ पे जो बीमा आप लिखे हैं और आपको इजी हो जाएगा, बराबर N1, इसको एक साथ लिख लीजिए ऐसे, M1/M2। हाँ, एक चीज और भी है कि आप जब कभी भी वीडियो को पढ़िए तो आपको करना क्या है कि कॉपी कलम लेकर के और इसको बैठ के लिखा करिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आप पढ़ते रहेंगे और क्या होगा कि समय खत्म हो जाएगा। और इस दुनिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज समय है, क्योंकि अगर समय नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब कभी भी पढ़िए इस चीज को आप लिखा करिए और समझा करिए। L1 पे लिखा हुआ है तो L1 पे 2 घात लिखा है, यहाँ दोनों पे क्या कर देंगे, हम 2 घात कर देंगे। T1 है तो T1/T2 कर देंगे, यहाँ पर भी -2 घात कर देंगे। इसके बाद नंबर क्या है, N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ भी इसको ऐसे शामिल कर लीजिए, थोड़ा और हम इसको इधर लिख दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा ना हो। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद से क्या करना है कि यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N1 का मतलब 1 गुणे M1 1 ग्राम, M2 1 kg। ऊपर नीचे लिखा है, इसको ऐसे ऊपर नीचे लिख दीजिए, बटे 1 किग्रा। फिर यहाँ क्या मिलेगा, L1 इसमें सेंटीमीटर है, इसमें मीटर है, तो इसको भी लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। फिर यहाँ क्या लिखा है, T1 सेकेंड लिखा है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड, यहाँ पे -2 घात, यहाँ पे स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि N2 = 1 गुणे, अब देखिए इसको एक मात्रक प्रणाली में चेंज कर दीजिए। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 1 ग्राम में 10⁻³ किग्रा होता है। बटे कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम। इसको आप इधर कर दीजिए, तो 1/10⁻³ किग्रा बटे 1 ग्राम, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ किग्रा बटे 1 ग्राम। इस चीज को समझा कीजिए, क्योंकि जब समझेंगे तभी लगाएंगे। तो इसके बाद से 1 ग्राम बटे 1 किग्रा, तो 1 किग्रा, तो 1 ग्राम में हमने क्या किया, 1 ग्राम = 10⁻³ किग्रा लिख दिया, यहाँ पे किग्रा ही रहने दीजिए। फिर बटे 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर होता है, बटे 1 मीटर नीचे लिखेंगे, फिर इसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे सबसे इजी है सेकेंड वाला। कैसे इजी है, क्योंकि ऊपर भी सेकेंड नीचे भी सेकेंड, तो ऊपर नीचे जब सेकेंड होता है तो आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल हो गया, बच गया 1 -2। अब क्या करना है, N2 = 1 का गुणा कर दीजिए, उसमें किग्रा से किग्रा काट दीजिए, मीटर से मीटर काट दीजिए, क्या बचा 1 गुणे 10⁻³ यहाँ पे क्या बचा 10 पे घात -2, इसके ऊपर 2 घात लगा हुआ है। 1 का आप जानते हैं कि अगर 1 के ऊपर
कितना भी घात लगा हो, कोई भी घात लगा हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा जो है एक ही होगी। यहाँ पर एक लिख दीजिए। उसके बाद से क्या करना है कि 1 गुणे 10 पावर टू दी -3, यहाँ पे क्या कर देंगे 2 दूना 4, यहाँ पे हो गया -4। अब n2 इक्वल टू 10, 4 और 3 7, n2 इक्वल टू 10 पावर टू दी -7। तो क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसका मतलब n1 कितना था, एक अर्ग था, n1 1 था, u1 अर्ग था, u2 जूल है, n2 की वैल्यू हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसलिए एक अर्ग बराबर 10 पावर टू दी -7 जूल। एक अर्ग में क्या होता है, 10 पावर टू दी -7 जूल होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आपको ये बताया कि कार्य के मात्रक को हम लोग कैसे अर्ग से जूल में परिवर्तित करते हैं, या इसी के साथ इस प्रश्न को अगर बदल दिया जाए, उलट दिया जाए, तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछते कि कार्य के मात्रक जूल को अर्ग में बदलिए, क्या करना है, इस प्रश्न को अगर बदल देता है कि कार्य के मात्रक जूल को अर्ग में बदलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो यह क्वेश्चन को इसको उलट देता है, तो आप क्या करेंगे, जहां पे n1 था, n1 u1 लिखा था, यहाँ पे n2 u2 लिखा था, तो अब जान लीजिए कि 1 जूल में 10 पावर टू दी -7 अर्ग होता है। तो n1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 पावर टू दी 7, u1 कितना लिखेंगे आप, अब जूल लिखेंगे, n2 आपको निकालना पड़ेगा, और u2 क्या हो जाएगा, अर्ग। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ये निकल जाएगा कि 1 जूल बराबर 10 पावर टू दी 7 अर्ग। अर्ग बहुत छोटा मात्रक है कार्य का, और जूल क्या है, बड़ा मात्रक है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको आसानी से सॉल्व करके रख देंगे, ठीक ना। क्योंकि आप लोग घबराते बहुत है कैलकुलेशन से, हम जानते हैं, तो आप घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल जो है सीरियल वाइज आपको करते जाना है। एक बार ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और देखने के बाद से आप जरूर इस हद तक पहुंच जाएंगे कि हमें क्या है, किस तरह से हमको लगाना है। देखिए पढ़ाते वक्त बहुत सारा जो है कि क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन तो बीवी विशेषण से बड़ा क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछता है, और इस बार भी पूछता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अनुभव कह रहा है। आइए, तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं, क्योंकि जब तक 2-4 एग्जाम्पल आप नहीं लगाएंगे, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे लगाना है, अगला प्रश्न कैसे करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग कैसे, अगला प्रश्न क्या है, चलिए। जो अगला प्रश्न ये है कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण आप सब जानते होंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण जो है किसे कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, प्रश्न ये हमारा ये है, प्रश्न ये है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एम के एस पद्धति में आप सब जानते हैं कि SI प्रणाली में या MKS प्रणाली में जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बीमी विधि द्वारा इसका मान किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी क्या करती है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को ऐसे ऊपर फेंकते हैं, जब आप ऊपर फेंकते हैं तो कोई भी चीज कहां पे गिरती है, कोई भी जो चीज है वो क्या करती है, वो पृथ्वी जो है नीचे की तरफ खींचती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वीय जो है बल लगा करके वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो वह जब गुरुत्वीय त्वरण लगा करके जब कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो आप ये चीज जान लीजिए कि जब वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो क्या होगा, उस पर जो है बल लगेगा, और जहां पे बल लगेगा तो वहीं पे क्या होगा, त्वरण होगा, क्योंकि वो गति से खींच रहा है। जब उसको पृथ्वी जो ऊपर से नीचे की ओर खींच रही है तो उसमें गति होगा। और आप जानते हैं कि गति मतलब वेग होगा, और वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। आप सिंपल सी बात जान लीजिए कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सीलरेटर नहीं लेते हैं ऐसे। जब एक्सीलरेटर लेते हैं तो एक्सीलरेटर को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, त्वरक, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। तो पृथ्वी जब खींचती है तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके भी वेग में परिवर्तन होता है। तो उसमें जो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, क्योंकि वह वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रहता है, गुरुत्वीय त्वरण। और पृथ्वी के तल पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जब हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं या पृथ्वी के तल से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन एक बात और, थोड़ा वीडियो को फिर से शेयर करिए और लाइक भी करिए धड़ाधड़, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसको लाइक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। केवल हेलो सर, गुड सर, नाइस सर लिखने से काम नहीं चलेगा। कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है आप प्रश्न लिख करके भेजिए। अगर 10 लोग 5 लोग कोई प्रश्न लिख के भेजते हैं सर कि इस प्रश्न में वीडियो बना के भेजिए, पढ़ा दीजिए क्लास, तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप बना लिख करके भेजिए कमेंट, सर किसी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, इस प्रश्न को हमें बताइए। चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को किसमें बदलना है, इसको बदलना है आपको किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या होगी हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इसको किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलना है। देखिए मीटर भी दूरी का ही मात्रक है और किलोमीटर भी दूरी का ही मात्रक है, बस दोनों का मात्रक का जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। तो आपको क्या क्या पता है, आपको ये जान लीजिए कि n1 है, ये u1 है, यहाँ पे जो आएगा वह n2 है, और यहाँ पे जो लिखा है वह u2 है। ठीक है ना, n1 u1 n2 u2 दोनों आपस में बराबर होंगे। आइए हम बात करते हैं वहीं से जहां से हमने चलना शुरू किया था, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया था सारे प्रोसेस एक तरह का है, परिवर्तन कहीं नहीं करना है, बस क्या करना है, थोड़े से लॉजिक को समझना है और समझ करके इसको लगाना है। आइए फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, ये बताइए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका बीमा क्या होता है। तो जो बीमा त्वरण का होता है वही बीमा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का होगा। ये लिख करके रख लीजिए कि राशि कोई अगर सेम राशि है, चाहे बल में आकर्षण बल हो, प्रतिकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो,
या जो है कि प्रतिबल हो, कोई प्रतिबल दूसरा होता है, लेकिन बल है, बलों का गुरुत्वीय आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, इस सबका जो है बीमा एक ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का बीमा क्या होता है। तो अब जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का बीमा होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो बीमा होता है वह होता है 9.8 मीटर, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण का बीमा मुझे लिखना था। गुरुत्वीय त्वरण जी का बीमी सूत्र क्या होता है, इसको बताइए। इसका बीमी सूत्र होता है L1, देखिए जो जो त्वरण है, त्वरण का भी बात जान लीजिए कि त्वरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेग बटा समय। तो वेग कितना है, L, t के बाद समय हो गया t, तो कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा L t के पावर -1, यहाँ पे भी t प्लस है, ऊपर जाएगा तो t के पावर -1। यहाँ पे फटाफट इसको लिख करके जोड़ लीजिए, क्या आएगा L t पर -2। हमने लिख के बता दिया कैसे होता है। यहाँ क्या मिलेगा, L t पे -2, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या है, बीमी साधन कितना चाहिए, आप ये जानते हैं कि N1 U1 बराबर N2 U2। एकदम बिना सोचे समझे एकदम लिख दीजिए N1 U1 बराबर N2 U2। ये अंडरस्टूड चीज है, इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, आपको N2 निकालना है तो पहले इसकी बीमा लिखिए। U1 का बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक लिखा है, पहला यूनिट सिस्टम है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे L1 लिखेंगे, यहाँ पे T1 पर -2 लिखेंगे, N2 अभी रहने दीजिए, इसकी बीमा U2 में है, L2 लिखेंगे, यहाँ पे T2 लिखेंगे, इसके ऊपर -2 लिखेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे यम नहीं आया, हाँ यम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप यम लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर 0 लगा कर रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख के करना पड़ेगा। तो अगर आप लिखते हैं तभी भी सही है, नहीं लिखते हैं तभी भी सही है। आइए हम समय बचा के लिखते हैं, ठीक है। N2 निकालना है, तो N2 निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये N1 हो जाएगा, यहाँ पे L1, यहाँ पे T1 पे -2 और यहाँ पर L2 T2 पर -2 हो गया। फिर यहाँ क्या मिलेगा, N2 N1 की वैल्यू कितनी है, जो N1 की वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे सबकी वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच लीजिए। N1 की वैल्यू कितनी है, आपको पता है कि N1 की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर, बस 9.8 लिखेंगे। L1 दूरी का मात्र दूरी, L1 दूरी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी मीटर, तो हम क्या लिखेंगे 1 मीटर। T1 क्या है, यहाँ पे सेकंड लिखा है पहले यूनिट सिस्टम में, तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। जिसमें परिवर्तन करने के लिए कहा है, देखिए पहला है और ये दूसरा है, इसमें परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, वहां पे क्या लिखा है N2, और N2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, N2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो N2 की वैल्यू आपको निकालना है। लेकिन ये कह रहा है कि जो दूरी है उसको किलोमीटर में बदलना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे किलोमीटर। और T2 की वैल्यू यहाँ क्या लिखा है मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे T2 इक्वल टू मिनट, 1 किलोमीटर 1 मिनट। रख लिए, जब रख लिए तो टेंशन फ्री होकर के बैठिए। अब क्या करना है, लिख लिए, अब इसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, N1 की वैल्यू कितनी है 9.8। यहाँ पे फिर एक स्टेप आगे कर लीजिएगा, इसको अलग अलग लिखिएगा ताकि ये बात आपके दिमाग में रहे। यहाँ पर एक बात दिमाग में भी रहे कि N1, ताकि लिखने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत नहीं आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप इसको फटाफट लगा लेंगे। 9.8 यहाँ पे हो गया, हम यहाँ पर रखेंगे इसको, अब इसको एक ही मान लीजिए समीकरण नंबर 1, चाहे नहीं भी मानिए, आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे N2 9.8 इंटू L1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 मीटर है, L2 की वैल्यू कितनी है तो 1 किलोमीटर है, T1 की वैल्यू कितनी है तो 1 सेकेंड है, इसको क्या करना है 1 मिनट में
बदल देना, तब्दील कर देना, बटे लगा दीजिए, ऊपर -2 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको जो इजी हो, मीटर को किलोमीटर वाली वैल्यू रख दीजिए या किलोमीटर को मीटर में रख दीजिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कि m2 = 9.8। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, अगर देखा जाए तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, या 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो आप ये जानते हैं कि 1 मीटर या 1 किलोमीटर में 1000 मतलब 10⁻³ मीटर होता है, मीटर होता है। यहाँ पे सेकंड लिखा है, यहाँ पे मिनट लिखा है, तो भैया 1 सेकंड में 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो मैं आप क्या लिखेंगे 60 सेकंड, यहाँ पे -2 घात। मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, क्या बचा 9.8 गुणे 10⁻³ गुणे 1/60। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा है घात पे -2, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, और उल्टा कर देंगे तो ये जो ऊपर जो -2 घात लिखा है वो -2 घात क्या कर देगा, -2 घात, इसको उल्टा कर देंगे तो इसकी जो ये राशि है ना, जो -2 घात है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक ना, वो प्लस में चेंज हो जाएगा उल्टा करने पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 10⁻³ घात गुणे, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 60 पे अब +2 घात हो जाएगा। ठीक है, अब +2 घात जब हो गया तो इसके आगे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके आगे देखिए, जब +2 घात हो गया तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे m2 = 9.8 60 गुणे 60 बटे 1000। इस शून्य से इस शून्य, इस शून्य से इस शून्य कट गया। अब क्या बचेगा, उसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो 2 से फिर काट दीजिए, 2 × 6 और 2 बचे 10। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए इन तीनों में, इसका क्या बचा 9.8 गुणे 6 गुणे 3/5। तो इसको भी हम लोग गुणा करके लिखते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो 6 × 18 और 9.8 में इसका गुणा कर दीजिए, 8 × 8 = 64 को 4, 8 × 1 = 8, और इसमें जो गुणा करेंगे तो फिर 9 × 72 हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 16, 4 × 2 = 6, 7, ये इतना हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है 5 से भाग कर देना है, तो 5 क्या 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 26, 25 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, वहाँ पे 4 आएगा, फिर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ घटा दीजिए, तो 5 2 × 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पे m2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितने मिलेगी 35, 2.8। ये m2 की वैल्यू निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जब यहाँ पे आ जाएंगे n1 u1 n2 u2, तो जो n1 की वैल्यू थी वो 9.8 थी, u1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, n2 की वैल्यू 35.28 आ गया, u2 की वैल्यू किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इजी तौर पे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो n2 की वैल्यू नहीं पता था उसको मैं लिख दे रहा हूँ 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एमकेएस प्रणाली से क्या किया, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदल दिया है। कैसे बदला, आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से और गौर से देखा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी मात्रक प्रणाली, किसी भी मात्रक को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में कैसे बदलते हैं, और हम बदल करके आपको दिखाए भी नहीं, समझाए भी नहीं, खूब अच्छे से बताए हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारा भी ग्रोथ करिए, हम आपका ग्रोथ कर रहे हैं। तो
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करिए। आइए, ये तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। नहीं आपको दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो 100% समझ में आ गया होगा। इसी प्रश्न पे आधारित अगर मान लीजिए आपसे अब आपको हमको लगता है कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ गए हैं कि कैसे बदलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, और इसके अगर बदलने की प्रोसेस को सीखना है तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर में जाइएगा और लेक्चर में जाकर के उस वीडियो को देखिएगा कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न तो ये हो गया, इसी पे दूसरा प्रश्न बन सकता है ऐसे करके कि गुरुत्वीय त्वरण या ऐसे लिखेगा बीमी विधि द्वारा, ये दूसरा इसी के तरह का दूसरा सवाल है। बीमी विधि द्वारा गुरुत्वीय त्वरण जी के मान को एमकेएस प्रणाली से क्या करना है, एमकेएस प्रणाली से सीजीएस प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। ये इसी तरह क्वेश्चन बन सकता है, या इसी को उल्टा कर देगा तो बिल्कुल जो है आपको हैरान नहीं होना है, इसको लगाएंगे नहीं, आप खुद लगाना है। इसी को उल्टा कर सकता है कि एमकेएस प्रणाली को क्या करिए, कि गुरुत्वीय त्वरण के मान को सीजीएस प्रणाली से आपको उसको एमकेएस प्रणाली में बदलना है। तो कई तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, और अगर आपको इसका प्रोसेस पता है तो मुझे विश्वास है कि आप इसको लगा लेंगे, और लगाने के बाद से लगाएंगे नहीं, इसको समझेंगे भी, समझ करके प्रश्न भी हल करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने बीमी विश्लेषण का जो अनुप्रयोग है उसका पहला जो अनुप्रयोग ये था कि किसी मात्रक प्रणाली को एक मात्रक से किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक प्रणाली से दूसरी मात्रक प्रणाली में बदलना। इसके बाद से हम लोग इसका अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अगला अनुप्रयोग क्या होगा कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, या ऐसे आता है कि सूत्र का निगमन कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर देखिएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।